मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। तो वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आज भले ही मुख्तार को सजा सुनाई गई हो या उससे जुड़े मामलों में तेजी से ट्रायल हो रहा है, लेकिन एक दौर था जब मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की तूती बोलती थी। अपराध की दुनिया में वो काफी बड़ा नाम था और पूर्वांचल का कोई भी ऐसा सरकारी ठेका नहीं होता था जो मुख्तार की मंजूरी के बिना किसी को मिल जाए। गवाह मुख्तार से जुड़े मामलों में गवाही देने से भी डरते थे और गवाही देने की जिद पर अड़े रहते थे तो फिर वो जिंदा नहीं बचते। मुख्तार का राजनीतिक रसूख भी ऐसा ही था कि मऊ से लखनऊ तक की सियासत उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन आज मुख्तार के पूरे परिवार पर कई तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। परिवार का काफी नाम था, समाज में अंसारी परिवार का खूब सम्मान था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और साल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्तार के दादा महात्मा गांधी के काफी करीबी थे और गांधीवादी विचारधारा से जुड़े थे। वहीं मुख्तार अंसारी के पिता सुभान उल्लाह अंसारी एक बड़े वामपंथी नेता थे और उन्होंने अंसारी परिवार की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी माफिया मुख्तार के खानदान से ही हैं। मुख्तार अंसारी के ननिहाल के लोगों का भी समाज में काफी रुतबा था और साल 1947 की जंग में नवशेरा में भारत को जीत दिलाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मान इस जंग में शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। मुख्तार ने शुरुआती पढ़ाई तो यूसुफपुर गांव से ही की है और इसके बाद की पढ़ाई उसने गाजीपुर कॉलेज से की। आपको बता दें कि साल 1988 को मुख्तार पर पहला केस दर्ज हुआ था, जब आजमगढ़ के संजय प्रकाश सिंह ने मुख्तार सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में भी सामने आया था और इसके बाद तो जैसे आए दिन मुख्तार अंसारी के अपराध से जुड़ने की खबरें आने लगी। इन सब से मुख्तार अंसारी के परिवार वाले परेशान हो उठे और मुख्तार के साल 1989 में अफशा अंसारी से शादी करा दी। मुख्तार के घर वालों को लगा कि शादी के बाद शायद मुख्तार सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन हुआ ठीक उसका उलट। मुख्तार का जिक्र हो और उसमें ब्रजेश सिंह का नाम ना आए तो समझिए उसकी कहानी अधूरी है। जिस वक्त गाजीपुर में मुख्तार ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उस वक्त पूर्वांचल में एक और बड़ा नाम गूंज रहा था और वो नाम था ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश वाराणसी के धौरहरा गांव के किसान रविंद्रनाथ सिंह का बेटा था और यूपी कॉलेज में बीएससी का छात्र था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने ब्रजेश की जिंदगी बदल दी और वो अपराध की दुनिया में उतर गया। ब्रजेश को उस वक्त जहां त्रिभुवन सिंह का साथ मिला तो वहीं मुख्तार मकनू सिंह के लिए काम करने लगा था। हालांकि एक समय ऐसा आया कि मुख्तार और ब्रजेश खुद के दम पर काम करने लगे। बनारस से लेकर झारखंड और बिहार तक की शराब तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके से लेकर बालू के पट्टे तक को लेकर ब्रजेश और मुख्तार गैंग के बीच गैंग वॉर होने लगी। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों के गैंग में कई सालों तक खूनी जंग चलती रही। ब्रजेश सिंह पर मुख्तार अंसारी पर हमला करवाने का भी आरोप लगा, लेकिन इस हमले में मुख्तार बच गया। हालांकि मुख्तार अंसारी का सियासी कद तब तक काफी बढ़ चुका था और वो मऊ सदर विधानसभा से विधायक बन चुका था। मुख्तार सियासत के साथ साथ अपराध जगत की सीढ़ियां भी चढ़ता चला गया है। कभी मुख्तार किसी पार्टी से चुनाव लड़ता तो कभी अपनी बनाई पार्टी कौमी एकता दल से, लेकिन मऊ विधानसभा सीट से उसकी जीत का जो सिलसिला साल 1996 में शुरू हुआ वो कभी रुका नहीं।
गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर साल 1985 से मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा था, लेकिन साल 2002 में कृष्णानंद राय ने बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की और ये मुख्तार को नागवार गुजरा। इस जीत के बाद कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गए और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय समेत 5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया और इसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। 2005 के मऊ दंगों को लेकर भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगे। आपको बता दें कि यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री और उस समय गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला करवाने का आरोप भी मुख्तार पर लगा। मुख्तार साल 2005 से ही जेल में बंद है, लेकिन साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया या उस पर बाबा का बुलडोजर चल गया। मुख्तार के कई गुर्गे भी अब सलाखों के पीछे हैं। मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास भी जेल के अंदर है। दूसरा बेटा और पत्नी फरार हैं और अब मुख्तार को भी 10 साल की सजा हो चुकी है और अब भी कई मामले उस पर चल रहे हैं।